हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे केवीएस टीजीटी एसएसटी की। एसएसटी में एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं एनसीईआरटी को लेकर। तो आज कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सके। देखिए, मेरे पास जो मोस्टली कमेंट्स आए वो या तो इस टाइप के आए हैं कि मैम 6 to 8 वाली एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं पढ़नी, ये बता दीजिए। दूसरी चीज़ ये कि कई बच्चे ये पूछ रहे हैं कि 12 तक एनसीईआरटी पढ़ें या ना पढ़ें, ठीक है। और मोस्टली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ये इस चीज़ को लेकर भी आ रहे हैं कि अगर बिना एनसीईआरटी के हम कैसे तैयारी करें, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपकी क्लियर करना चाहूँगी कि मैं पहली बात तो मैं आपका सिलेबस लेके बैठी हुई हूँ ताकि आपके सारे डाउट को मैं क्लियर कर सकूँ। देखिए, ये आपके सिलेबस की पीडीएफ है। और दूसरी चीज़ ये कि आपने अगर अपना सिलेबस देखा है तो उसमें क्लियरली एक चीज़ मेंशन है कि जो देखिए केवीएस है ना, आपने जो चीज़ें उसने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर दी तो वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन को कंप्लीट करता ही करता है। एक तरीके से ये सोच लीजिए। अगर आप देखेंगे ना तो 6th 7th 8th इन एनसीईआरटी में ना आपको एंशियंट हिस्ट्री, मिडीवियल बहुत ज़्यादा सेक्शन मिलता है। मोस्टली जो सेक्शन आपका आता है एंशियंट और मिडीवियल का आ जाता है। और आप 9th और 10th की बात करेंगे तो 9th और 10th में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री और आपका मेडिवियल मॉडर्न वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे 6th 7th 8th 9th 10th इसमें आपका मॉडर्न, मिडीवियल, एंशियंट तीनों हिस्ट्री आ गई प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री आ गई, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ आ गई। दूसरी चीज़ ये कि जो आपके जो 11th 12th की एनसीईआरटीज है उनमें अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ सेक्शन आपको मॉडर्न हिस्ट्री का दिखाई देता है और कुछ सेक्शन आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का दिखाई देता है, ठीक है। ये चीज़ अगर आप ये पूछते हैं कि हम 6 to 8 वाली एनसीईआरटी छोड़ दें तो एक चीज़ मैं आपकी क्लियर करना चाहूँगी कि यहाँ नोटिफिकेशन में आपके क्लियरली मेंशन है कि एनसीईआरटी ये जो रेफर करेंगे 6 to 10 तक आपका सिलेबस है, ठीक है। और अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में आपको एक चीज समझ आ जाएगी कि वर्ल्ड हिस्ट्री और आपका मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि टॉपिक्स जो दे रखे हैं जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका, ठीक है, और नाजिज्म हो गया आपका, और आपका रशियन रेवोल्यूशन हो गया, ये सारे टॉपिक जो है ना ये आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के। लेकिन एक चीज और है, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी, ठीक है। जो स्पेसिफिक टॉपिक आपके दे रखे हैं ना एनसीईआरटी में उन्हीं तक आपको सीमित रहना है, ये याद रखिए। लेकिन हाँ, कुछ टेल टॉपिक हैं आपके जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर आप नाजिज्म ये कह लीजिए रशियन रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो वहाँ एनसीईआरटी में आपका जो सेकंड चैप्टर है उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात की गई है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे। ये चीजें मैं आपको बता दूंगी कि इनके अलावा आपको एनसीईआरटी के अलावा आप कौन कौन से टॉपिक को देख लीजिएगा, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में, ठीक है। आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर और यूएनए, ये तो ऐसे टॉपिक है ना जो हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी में कई बार इनका डिस्कशन है, तो इसे बिल्कुल भी निगलेक्ट मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, इतना डीपली नहीं पढ़ना, लेकिन थोड़ा सा गो थ्रू होइएगा थोड़ा चीज़ों से, वो आपको मैं करा दूंगी, ठीक है। आपको 1-2 दिन में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नोट्स और क्लासेस दोनों मिल जाएंगी। और हाँ, एक चीज़ और कि अगर अभी तक आपको ये नहीं पता है कि हमारे चैनल पे भी आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं और सब कुछ मैं खुद ही देखती हूँ, ठीक है। आपके नोट्स भी मैं खुद ही बना रही हूँ, आपके क्लासेस भी मैं खुद ही सब कुछ कर रही हूँ। तो एक चीज़ आप ये समझिए कि मैं भी मेरी भी कुछ क्षमताएं हैं कोई भी काम करने की। आपका जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, उसमें मेरे को कई चीज़ें ऐसी डालनी पड़ रही हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, जो कि आपको एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, ये चीज़ याद रखिए। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि थोड़ा सा नोट्स बनने में टाइम तो ज़रूर लगेगा, लेकिन वो आपका एनसीईआरटी प्लस आपके थोड़े से स्टैंडर्ड बुक्स के जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगी वो मैं उसमें ऐड ऑन कर दूंगी। और बाकी जो आपकी एनसीईआरटी है वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप एनसीईआरटी को निगलेक्ट करने की सोच रहे हैं या फिर ये सोच रहे हैं कि बिना एनसीईआरटी के आपका उत्थान हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ेगा। और देखिए, आप कितनी भी क्लासेस देख लीजिए, किसी का ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लीजिए, कोई कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, लेकिन सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी एनी हाउ। एक चीज आप ये कहीं भी लिख लीजिए, ठीक है, बिना आपके सेल्फ स्टडी के आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बात कड़वी जरूर है लेकिन बिल्कुल ऑथेंटिक है, ठीक है। मैं अभी यूं कह दूं आपको
कि नहीं आप सिर्फ मेरी क्लास देखिए और उससे आपका हो जाएगा। नहीं, आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही आपको ये बताएगी कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपको बताने नहीं आऊंगी, ये आपको सेल्फ स्टडी ही बताएगी कि आप कहाँ किस पोर्शन में गलत हो रहे हैं। देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये डिफरेंस होता है। वहाँ टीचर आपको गाइड जरूर कर सकता है, लेकिन गलतियां करना और बाकी चीजें आपको थोड़ी सी स्मार्ट खुद वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और जितना मुझे लगता है कि आप कर लेंगे। ठीक है, इतना कोई बड़ी चीज नहीं है, इजीली आप निकाल लेंगे। पहली चीज, नोट्स आपको मिल जाएंगे, कुछ टाइम बाद मिल जाएंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ, देखिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरे को टाइमली आपको सब चीज प्रोवाइड कर दूँ, लेकिन क्या है ना, मैंने अपने आप को इतनी चीजों में इन्वॉल्व कर रखा है कि अपनी हेल्थ को भी मैं एक तरीके से निगलेक्ट करने लग जाती हूँ। फिर मुझे याद आता है कि नहीं, मैं बीमार पड़ने लग जाती हूँ। तो ये ठीक है, ये तो एक अलग बात थी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि एनसीईआरटी आप कौन कौन सी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की बात करें तो आपको 6 to 8 तक की जो एनसीईआरटी है ना, अगर आपके पास आपने सीटेट के टाइम पे पढ़ी हुई है तो एक बारी रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, रिवाइज कर लीजिए। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो भाई उसे बिल्कुल भी मत छेड़ना। उसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। वैसे मेरे पास जो नोट्स हैं वो मैं आपको 6 से आपको 8 तक के अभी कुछ ही दिन में प्रोवाइड कर दूंगी नोट्स। ठीक है, एनसीईआरटी के। दूसरी चीज ये कि जो आपका 9th 10th 11th, ठीक है, और 9th और 10th, इनकी तो एनसीईआरटी एक तरीके से आप है ना, मतलब आपको पेज नंबर भी याद हो जाए इस तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको लिख के कह रही हूँ कि आपका जो सिलेबस है ना, अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपको आधी से ज्यादा चीजें तो एनसीईआरटी में ही मिल जाएंगी। लेकिन हाँ, जो लेवल है उन्होंने कहा है कि ग्रेजुएशन तक का पूछेंगे तो वो पूछेंगे आपको, लेकिन बेसिक जो आपके क्लियर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही क्लियर होंगे। बाकी मैं कोशिश करूंगी कि आपको चीजें प्रोवाइड करती रहूं टाइम टू टाइम। ठीक है, एक चीज, 9th 10th की एनसीईआरटी बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करनी। पेज नंबर तक याद हो जाना चाहिए कि फ्रांस की क्रांति कहाँ हुई और बास्तिल का पतन कब हुआ। ये सब कुछ आपको एक तरीके से ना टिप पे याद होना चाहिए। ये मतलब उन टॉपिक्स के तो कोई क्वेश्चन आपको छोड़ने ही नहीं है। वैसे मैं क्वेश्चन आंसर आपके कराऊंगी, लेकिन थोड़ा सा अभी क्लासेस पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ। क्योंकि कई बार है ना, हम क्वेश्चन आंसर के चक्कर में हमारा एक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाता। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि कॉन्सेप्ट पे पहले आपका काम हो जाए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। फिर उसके बाद 9th to 10th एनसीईआरटी आपको बिल्कुल पढ़नी है, और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ जाइएगा। ठीक है, और कई बच्चे इस चीज में कंफ्यूजन में है कि पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़े या नई वाली एनसीईआरटी पढ़े। देखिए, पहली बात तो पुरानी वाली आपको मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़े फैक्ट्स ज्यादा दिए होते हैं, और ये यूपीएससी वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनको ज्यादा उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पुरानी वाली एनसीईआरटी। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, जो आप लोग हो, तो आप न्यू वाली एनसीईआरटी पढ़िए, और वो तब वहां पर देखिए 9th 10th 11th 12th 11th 12th की एनसीईआरटी काफी अच्छा लेवल घेरती हैं अपने आप में। तो प्लीज डिमोटिवेट नहीं होइएगा। बीच में लाइट चली गई थी, सॉरी। ठीक है, अच्छा, ये चीजें भी ऑनलाइन वालों के साथ होती हैं। अभी आपको शायद अभी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें कि मैं अपना माइक ऑन करना भूल गई थी। ठीक है, ये चीजें भी होती हैं टीचर्स के साथ। तो ठीक है, ये सब चीजें चलती रहेंगी। थोड़ा थोड़ा आप भी सीखते रहिए, मैं भी सीखती रहूंगी, और मैं कोशिश करती हूँ आप तक ऑथेंटिक चीजें पहुंचाने की, कई चीजें। और हो सकता है मैं किसी चीज में ये नहीं कहती कि परफेक्ट कोई नहीं होता। ठीक है, आप मुझसे सीखते रहिए, मैं आपसे सीखती रहूंगी, बस इतना ये है। ठीक है, और होप सो मैंने कोशिश की। हाँ, एक चीज और, एनसीईआरटी में आपको जो 9th की एनसीईआरटी है ना, आप एक चीज याद रखिएगा कि 9th की जो एनसीईआरटी है उसमें आप है ना, ये जो बॉक्सेस दिए हुए होते हैं ना, इन पे बहुत फोकस करिए। ठीक है, और बॉक्सेस के अलावा आपको जो ये क्वेश्चंस, बीच बीच में क्वेश्चंस होते हैं, नए शब्द होते हैं। ठीक है, नए शब्द पे भी फोकस कीजिए, क्योंकि एक, और प्लीज 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 इस वीडियो के बाद आप लोगों को प्लेलिस्ट दिखाई देगी, वहां जाके वीडियो को, लेक्चर, जो भी वीडियोस हैं देखिए, समझिए। कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, और इसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि आपके नेक्स्ट चीज़ों को प्रोसेस किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।